जी स्टार्ट होगी। Okay. Yes, please proceed. ठीक है। अच्छा, लास्ट सैटरडे को हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे टैक्स कैलकुलेटर के लिए वर्किंग विच कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक क्या नाम है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि हम लोगों ने एक सिनेरियो बिल्ड किया था कि जिसके अंदर हम लोगों ने जो बेसिकली टैक्स स्लैब्स जो कि हमारे 25 फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम लोगों ने जो सैलरी टैक्स स्लैब अगर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों को पहले उसके प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि जिसको हम फार्मूलाज में यूज़ कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक छोटा सा टेम्पलेट डिज़ाइन किया था कि जिसके अंदर एक एम्प्लॉई है जो भी अपनी सैलरी इनपुट करेगा, ठीक है। वो सैलरीज की बेसिस पे ये उसका क्या नाम है, एनुअल सैलरी इंक्रीड कैलकुलेट होगी, मल्टीप्लाई बाय 12 स्ट्रेट अवे। उसके अलावा जो भी कंपनी की प्रोविडेंट फंड की पॉलिसी है, प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने बताया था कि 1,50,000 तक प्रोविडेंट फंड है, एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर जो है वो टैक्सेबल है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लगाई थी, ठीक है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर कोई टैक्स क्रेडिट किसी भी क्या नाम है सैलरीड पर्सन ने अपना यहाँ पे लेके ऐड एंटर करना, तो यहाँ पे वो अपना टैक्स क्रेडिट भी एंटर कर सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने डाटा वैलिडेशन यूज़ किया था, ठीक है। और डाटा वैलिडेशन में हम लोगों ने इसको अलाउ किया था कि नेगेटिव वैल्यू ही एंटर हो, कभी कभी पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू एंटर करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे वो उसको एक पॉपअप दे देगा कि आप प्लीज एंटर वैल्यू साइन विद नेगेटिव साइन के साथ एंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर ली थी। अब हमने टोटल टैक्सेबल इनकम को के जरिए मैनुअली तो हमने कैलकुलेट करके देखा था कि अगर मैनुअली हम इसको देखें तो वो किस स्लैब में फॉल कर रहा है, ठीक है। और उस स्लैब की परसेंटेज क्या आ रही है, क्या आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ, ये ऑटोमेट नहीं है, क्योंकि जैसे कोई वैल्यू चेंज हो, कोई नई टैक्स स्लैब आएगी तो वो शिफ्ट नहीं करेगा, नई वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। इसके ऊपर हम काम कर रहे थे कि हम लोगों ने, अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा से वो इस चीज़ के ऊपर लेंगे कि वो ब्रेक हो गई थी चीज़, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा लेके आऊँगा कि एक तो मैंने आपको छोटा सा पहले डेमो दिया था आरएफ फार्मूला का, हमने वही यूज़ करना है दोबारा। और आरएफ फार्मूला किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने दो कंडीशंस को बेसिकली मीट कराना है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर वापस दोबारा आता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले करना ये है कि हमारे पास ये टोटल टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर एक टेस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। टेस्ट ये बिल्ड करना है कि हम लोगों ने चेक करना है कि ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम आ रही है हमारे पास, ठीक है, वो यहाँ पे किस लिमिट में फॉल कर रही है। उसका तरीका ये होगा कि हमने ये चेक करना है कि स्टेटमेंट ये होगी हमारी कि ये जो टैक्सेबल इनकम है ये किस केस में लोअर लिमिट से ग्रेटर है और किस केस में अपर लिमिट से नीचे है, ठीक है। तो वो जो बेसिकली एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिलेगी हमें, वो हमारे पास एप्लीकेबल टैक्स स्लैब होगी, ठीक है। अब उसको हमने कैसे चेक करना है कि सबसे पहले हम कहेंगे इक्वल टू दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर लिमिट। ऐसे इन सब जगह के ऊपर टेस्ट करें कि कहाँ कहाँ पे जो ये हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है इस लोअर लिमिट की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास F2 प्रेस करके F9 प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास एक ट्रू एंड फॉल्स की लिस्ट आ जाएगी। अरे फार्मूला ये मैच वीडियो भी उसी के साथ अपलोड हो जाएगी कंप्लीट, तो किसी को अगर वो भूल भी गया और अरे फार्मूला तो वो वहाँ से दोबारा देख लेंगे। वो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी कि यार ये स्टेटमेंट कहाँ कहाँ किस किस स्लैब में ट्रू आ रही है, ठीक है। तो लोअर लिमिट के केस में ये पहले दोनों केसेस में ट्रू है, ठीक है, 1 और 2। उसके बाद यहाँ से ऑब्वियसली 1.2 मिलियन से ये फॉल होना शुरू होती है, क्योंकि 1.2 मिलियन से हमारी वैल्यू कम है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम सेकंड सिनेरियो बिल्ड करेंगे कि इज इक्वल टू दिस इज लेस देन इक्वल टू, पहले हमने किया ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर लिमिट, अब हमने चेक करना लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे कहाँ का ट्रू है, F9 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास उसने एक वो दे दी है वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स की, जिसमें बताया हुआ है कि ये सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो वहां पे फॉल्स है, बाकी सब जगह ट्रू है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि अब हमने इन दोनों बेसिकली जो हम लोगों ने स्टेटमेंट बिल्ड की है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आप ऐसे करेंगे कि अगर मैं इसको यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये मैं इसको एक्सटेंड करके देखता हूँ।
अच्छा, मैंने किया क्या है कि मैंने वही स्टेटमेंट को 12 टाइम्स ड्रैग किया। 12 टाइम्स क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 12 स्लैब्स हैं, ठीक है। उसको 12 टाइम ड्रैग करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया, तो वो बेसिकली जो हम F9 प्रेस कर रहे थे एक ही सेल के अंदर देखने के लिए, वो यहाँ पे सेल पे स्प्रेड हो गया। अच्छा, अब हमने ना इन दोनों स्टेटमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। इन दोनों स्टेटमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से होगा क्या? होगा ये कि एक्सेल की बुलियन लैंग्वेज में ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है। तो जब 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली आंसर 0 आएगा। जब 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर फिर भी 0 आएगा। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होगी कि जहाँ पे हमारे पास दोनों ट्रू होंगी, इसका मतलब है दोनों 1 है तो वहां पे 1 आएगा आंसर, वहां ट्रू मिलेगा हमें। इसको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है। ये भी 0 है, ये भी, ये आगे मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब आप देखिए हमारे पास जो 1 मिला है वो सिर्फ एक दफा में एक ऐसी कंडीशन मिली जिसमें हमें 1 मिला है, वो ये है कंडीशन नंबर 2, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हमें 1 मिला है, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि वहां पे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो गई, और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है कि हमने ऑटोमेटिकली स्लैब पिक करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, 1 लाख की बजाय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3,50,000, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, 3,50,000 जब मैंने एंटर किया तो मेरे पास टोटल टैक्सेबल इनकम है, दैट इज 4.1 मिलियन। अगर आप मैन्युअली चेक करें कि 4.1 मिलियन यहाँ किस स्लैब में आ रही है, तो वो आपको नजर आएगा कि वो 4.1 मिलियन आ रही है हमारे पास स्लैब नंबर 6 में, 3.5 से 5 मिलियन। और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी एक तो चीज रिजॉल्व होती नजर आ रही है कि हमें ऑटोमेटिकली स्लैब का नंबर पता चल जाए, ठीक है। अभी हम इस सारी चीज को एक फार्मूला के अंदर बिल्ड करते हैं। इसको दोबारा जरा मैं अभी फिलहाल इसको सेपरेट करके बिल्ड करूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हमने अगर कोई चीज फाइंड करनी है कि उसकी पोजीशन क्या है, तो उसके लिए हम मैच का फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे भी मैनुअली काउंट कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये फार्मूला के जरिए है 6 का नंबर हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि मैच का फार्मूला इक्वल टू MATCH, मैच। मैच आपको पोजीशन बताता है किसी भी नंबर की किसी अरे के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या मैच क्या फाइंड करना है, किस चीज की पोजीशन फाइंड करनी है, 1, कि 1 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। कॉमा, लुकअप अरे हमारे पास क्या है, ये पूरी की पूरी लुकअप अरे है, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच। अब देखें, अब हमारा ये बेसिकली हमारी क्यूरी थी वो रिजॉल्व हो गई है कि जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे मंथली सैलरी की, उससे एनुअल कैलकुलेट होगी, टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट होगा, टैक्स क्रेडिट माइनस होगा, जो भी टैक्सेबल इनकम निकलेगी वो ऑटोमेटिकली जो आपका फार्मूला एक बन गया है जो कि सर्च करेगा इस पूरे टेबल के अंदर कि ये कंडीशन कहाँ पे ट्रू होती है, ठीक है। तो ये 4.1 मिलियन स्लैब 6 में आ रहा है। अब इसको मैं इस वैल्यू को मजीद चेंज करता हूँ, अगर इसको मैं 5,50,000 5,50,000 करता हूँ, ठीक है। तो ये 6.6 मिलियन आ गया। यहाँ पे खुद बहुत सा मिलियन दे रही है 7, अगर हम मैनुअली चेक करें, ठीक है, 6.6 मिलियन कहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो एग्जैक्टली स्लैब नंबर जो 7 है हमारी, ये वहाँ पे ट्रू हो रहा है, ठीक है। 5 मिलियन से 8 मिलियन के दरमियान 6.6 मिलियन लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने एक पूरे टेबल के फॉर्मेट में शक्ल में एक पूरा बना दी, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इस जगह पे सीरियल नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये फार्मूले को बिल्ड करना है, ठीक है। इतना बड़ा टेबल नहीं बनाना। तो इसको दोबारा से बनाते हैं स्ट्रेट अवे। सबसे पहले आपने ये दो कंडीशंस आपस में मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। कॉपी किया, कंडीशन नंबर 1 को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया मैंने, ठीक है। ये फार्मूला बार में आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पेस्ट किया। इसके साथ मैंने ब्रैकेट्स के साइन लगा दूंगा ताकि मल्टीप्लाई मैं इसको करा सकूँ। कंडीशन नंबर 2 कॉपी की, यहाँ पे ये लोअर लिमिट से लेस देन अपर लिमिट से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है जी। इसको यहाँ पे अगर देखें मल्टीप्लाई कराया, ब्रैकेट स्टार्ट कंडीशन 2, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये काम किया कि इन दो को मल्टीप्लाई कराया, जो कि मैंने काम यहाँ पे किया हुआ था, जो मैंने काम यहाँ पे किया हुआ वो मैंने काम इस सारा का सारा एक सेल के अंदर कर दिया, ठीक है। इसी वजह से इसको अरे फार्मूला या CSE फार्मूला कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ता है। अगर आप इसको इस पोजीशन पे रह के F9 प्रेस करें, ठीक है,
तो आपको नजर आएगा कि ये जो लिस्ट यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म में बनी हुई है, ये एक ही सेल के अंदर अरे के अंदर आ गई है, इस वजह से इसको अरे फार्मूला कहते हैं कि ये बेसिकली एक पूरे टेबल को या एक पूरे अरे को एक सेल के अंदर ले आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या आपके पास ये 7th पोजीशन के ऊपर 1 आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास 7th पोजीशन पे ही 1 आ रहा था, ठीक है। स्किप दबाते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारे पास, मैच का फार्मूला है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग ये मैच का जो फार्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं, वही फार्मूला हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं, ठीक है। कि हम लोगों ने इस पूरी लिस्ट में से क्या फाइंड करना है, 1 की लोकेशन, ठीक है। MATCH मैच, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। क्या लुकअप वैल्यू है 1, कॉमा, ये आपके पास पूरी की पूरी लुकअप अरे आ गई, ठीक है, 4,0, ठीक है। अब याद रखना है आपने कि ये सिर्फ एंटर करेंगे तो आपको एरर देगा, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपने एंटर का साइन प्रेस करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको, आपके जो बेसिकली रिक्वायरमेंट थी कि जो स्लैब वैल्यू है एक फार्मूले के साथ आपको यहाँ पे मिल जाए, ये आपकी स्लैब नंबर आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे आपके पास उसके स्लैब के नंबर आ जाएगा, सेकंड स्लैब आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे मैनुअली भी देख सकते हैं। साहल यू हैव रेज्ड हैंड, जी बताइए अगर आपकी यूज कीजिए तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। अच्छा सर, मुझे एक कन्फ्यूजन आ रही है, जो आपने मैच के अंदर फार्मूला में 1 लगाया है, ये हम्म। क्या कॉलम कॉलम को लोकेट करने के लिए लगाया है, क्या किस लिए लगाया है ये? मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, कॉलम नंबर 1 के लिए। जी जी मैं आपको बताता हूँ। नहीं, कॉलम 1 के लिए नहीं, मैंने अभी ऊपर जैसे यहाँ पे बताया था कि जब हमारे पास जी जी एक 0 और 1 की लिस्ट आ गई थी, ठीक है, कि कहाँ पे जी जी, वो स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो रही है कि वो स्लैब्स समझ की गया। वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन इक्वल है, वो आ रहा है 1। अब हमने 1 की पोजीशन देखनी है कि 1 इस पूरी लिस्ट ठीक है। में, यहाँ से यहाँ तक इस पूरी लिस्ट में 1 की पोजीशन क्या है। मैनुअली अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। लेकिन हमने इसको फार्मूले के जरिए कैसे फाइंड किया है कि मैच का फार्मूला लगाया हमने, कि मैच 1, 1 का मतलब है जो लुकअप लुकअप वैल्यू है आपकी, लुकअप वैल्यू इस लिस्ट में क्या क्या चीज लुकअप करनी है, ठीक हो गया। 1 लुकअप करनी है, ठीक है। लुकअप वैल्यू है अरे हमारे पास ये है, इस पूरी अरे के अंदर इस 1 की पोजीशन मैच का, मैंने आपको शुरू में हम लोगों ने जो फार्मूला डिस्कस किए थे मैच के बारे में बताया था कि मैच किसी भी चीज को आप लुकअप करते हैं उसकी पोजीशन बताता है कि वो कितनी पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली पोजीशन फाइंड करनी थी 1 की, ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पे दोनों सीक्वेंस ट्रू हो रहे हैं, इसके लिए हमने मैच का फार्मूला यूज किया, ठीक है। सर जी, वो क्लियर हो गया मुझे। एक्चुअली मैं मिक्स कर रहा था वीलुकअप के फार्मूला से, क्योंकि उसमें होता है ना कि वो किस कॉलम नंबर से आपने डिफाइन करना, वो कॉलम हाँ नंबर नहीं का नहीं नंबर दे नहीं, देते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली मैच मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बड़ा वर्ड स्टाइल किस्म का फार्मूला है, इसके मल्टीपल वेज में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक व्हील हो कप गया की तरह सर। भी परफॉर्म बिहेव नहीं कर रहा है, हम स्ट्रेट अवे सिंपल एक पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, एक डिजिट की 1 की हम पोजीशन फाइंड कर रहे हैं कि वो उस लिस्ट में कितने नंबर पे फॉल कर क्लियर हो गया, थैंक यू। रहा है। चलो थैंक यू। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे अपने पास क्या नाम है स्लैब नंबर ले लिया, ठीक है जी। अब आपके पास बाकी सब चीज़ बहुत आसान हो गई है, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे हमने पहले वी को यूज किया था, अब इंडेक्स मैच एक किस्म का यूज करेंगे। अब स्ट्रेट अवे आपने इंडेक्स ही यूज करना है, मैच आप यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने मैच निकाल लिया। इंडेक्स मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स का फॉर्मूला स्ट्रेट अवे क्या काम करता है कि आपको किसी भी लिस्ट में से, कोई भी लिस्ट है, ठीक है, उसमें आप बताएं जी कि मुझे इस पोजीशन पे कोई चीज़ चाहिए, तो वो आपको इस पोजीशन से चीज़ उठा के दे देगा। अब हमें ये सारी चीज़ें पोजीशन से उठानी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले जी आपका फिक्स टेक्स्ट क्या होगा, फिक्स टेक्स्ट स्ट्रेट अवे आपने बताना जी कि इंडेक्स, ये है फिक्स टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा, और पोजीशन क्या है, पोजीशन हम निकाल चुके हैं कि ये 7 नंबर पोजीशन पे जो भी वैल्यू पड़ी है उठा के दे दी। अच्छा जी, वेरिएबल टेक्स्ट की परसेंटेज, वो कौन सा कॉलम है, वो ये कॉलम है वेरिएबल टेक्स्ट परसेंटेज का, ठीक है, इज इक्वल टू इंडेक्स, आपने ये सारी परसेंटेजेस सेलेक्ट की, कॉमा, और ये आपका पोजीशन नंबर उसने बता दें कि ये मुझे 7th पोजीशन से उठा के दे दे। इस तरीके से लोअर लिमिट क्या है, अगेन इंडेक्स, लोअर लिमिट का आपने लिंक दे दें, कॉमा,
और ये आपके पास इसकी पोजीशन नंबर बता दें, ठीक है। तो ये आपके पास वेरिएबल टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी, कि टोटल टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट मल्टीप्लाई बाय टैक्स परसेंटेज, ठीक है। ये आपके पास एनुअल टैक्स आ गया जिसके अंदर फिक्स टैक्स प्लस वेरिएबल टैक्स, ये जो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था। अब ये जो चीज़ें हैं बेसिकली सारी सीरियल नंबर, फिक्स टैक्स, वेरिएबल परसेंटेज, लो लिमिट, ये सारी की सारी चीज़ें अब डिपेंडेंट होगी एनुअल टैक्सेबल इनकम के ऊपर। इसको को मैनुअली चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, 1 लाख करता हूँ 100,000, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये सारी की सारी परसेंटेज और वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। मैं इसको 2,50,000 250,000 करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज सारी की सारी अपडेट हो रही है। 2,50,000 है तो एनुअल इनकम हमारे पास 2.8 मिलियन बन रही है। अगर आप मैनुअली चेक करते हैं 2.8 मिलियन, ठीक है, तो वो यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, ये आ रहा है 2.8 मिलियन, 2.5 से 3.5 मिलियन। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ हम और ऐड करते हैं, ठीक है। छोटी सी चीज़ और क्या ऐड करते हैं कि एक विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे ना टेक्स्ट लैब पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग छोटी सी बिल्ड करते हैं, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसलिए बिल्ड करते हैं क्योंकि हम एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर बना रहे हैं ताकि हमें ना एक एट फर्स्ट ग्लांस उसकी विजिबिलिटी क्लियर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही जिस टैक्सेबल इनकम, जो भी टैक्सेबल इनकम बन रही है यहाँ पे, तो जिस स्लैब में वो फॉल करे वो स्लैब हाईलाइट हो जाए, ठीक है। वो स्लैब हमारे पास पूरी की पूरी रो सीरियल नंबर से लेके फिक्स अमाउंट तक, कॉलम एल से लेके कॉलम टी तक, वो पूरी की पूरी हाईलाइट हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन फॉर्मेटिंग भी लगाते हैं। चलिए वो ट्राई करते हैं वो किस तरह से बनती है। हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, न्यू रूल क्या है, ठीक है जी, हमने एक नया रूल डिफाइन करना है। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन में हमने एक यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, हमने एक फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अच्छा, फार्मूला क्या यूज करना है कि सॉरी जो आप लोगों का इंटरनेट है इसलिए ये कैसे जो भी है माइक देखिए म्यूट नहीं है तो वो उसको म्यूट कर दें। अच्छा, ये यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ी सी वो डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं इंटरनेट बंद कर रहा है यहाँ सिग्नल मेरे पास नहीं है ओके सेकंड वाला थैंक यू ओके। अच्छा, म्यूट हो गया हूँ। हाँ, हम बात कर रहे थे कि अब हमने यहाँ पे एक छोटी सी एक फार्मूला बिल्ड करना है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी जगह पे हम लोगों ने बेसिकली हाईलाइट करना है कि जहाँ पे भी हमारे पास वो वैल्यू कंडीशन, जो कंडीशन मेट हो रही हो, ठीक है। तो इसको आप हम इस तरह स्ट्रेट अवे करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना आपने। आपने सारा कुछ कर लिया है, फार्मूला लगा लिया है। आपने सिंपल ये करना है कि जो आपकी ये सीरियल नंबर है, ठीक है, ये जो सीरियल नंबर है वो अगर इक्वल है इसके यहाँ की सीरियल नंबर के, ठीक है, अगर ये सीरियल नंबर इक्वल है यहाँ की सीरियल नंबर के, तो क्या करेगा कि वो उस पूरी की पूरी क्या नाम है लाइन को फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या करेगा कि इस फॉर्मेटिंग में जाते हैं, फॉर्मेटिंग में हम इसको कोई लाइट सा कलर दे देते हैं, ठीक है, और एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि वो डिस्टिंग्विश हो जाए, ठीक है, अपर लोअर बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने बेसिकली ये जो F16 है ये तो पूरा का पूरा फ्रीज रहेगा जैसे जैसे मूव करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो L4 है ये बेसिकली आपके पास सिर्फ एल फ्रीज होगा, ताकि क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इस कॉलम को चेक करना है कि 1 2 3 4 5 ये इसके साथ चेक करे कि इसके इक्वल है या नहीं है। इनके साथ चेक नहीं करना लोअर लिमिट अपर लिमिट, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे स्लैब नंबर को देख रहे हैं, सीरियल नंबर को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये जो डॉलर का साइन है ये सिर्फ एल के साथ लगा होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखें आपके पास इसकी ये ज़्यादा एक क्या नाम है
विजिबिलिटी आ रही है हमारे पास, ठीक है, हम इसको टेस्ट करते हैं जरा। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ 5,50,000 पे, ठीक है, तो वो हमें बता रहा है कि भी आप आपका कौन सा टैक्स स्लैब में ये फॉल कर रहे हैं, ठीक है। जिस टैक्स स्लैब में फॉल करे वो टैक्स स्लैब हाई करे, बजाय इसके कि जैसे मैं बार बार ढूंढ रहा था कि यार अब कौन सी टैक्स स्लैब है, कौन सी टैक्स स्लैब है, तो यहाँ पे अंदर की आपको इसको हाईलाइट कर देगी, ठीक है। तो ये था यार हमारा टैक्स कैलकुलेटर। इसके अंदर बस बाकी तो और कोई खास चीज़ नहीं है। तो हम लोगों ने बाकी चीज़ें बिल्ड कर ली हैं, किसी के अंदर इनकम आती है, किसी का टैक्स क्रेडिट आता है, ठीक है, वो बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका एनुअल टैक्सेबल इनकम निकल आती है। अगर आप कोई बंदा मंथली चाहता है कि मंथली टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे कर देंगे, तो आपके पास मंथली टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, सो ये था हमारा टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं इसका जो थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है, जो कि बेसिकली मैं कई दफ़ा अपने जो एम्प्लॉइज हैं सोचते उनके साथ शेयर करता होता हूँ, वो इस तरह से है कि ताकि मैंने थोड़ी सी इसके अंदर डिटेल्स डिफाइन की हुई है, ठीक है, वो इस तरह से हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर वैसे ये लास्ट जो आपने इंडेक्स का जो अभी फार्मूला अप्लाई किया ये मुझसे मिसिंग हो गई है, तो दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म में मैं इस थैंक यू। तरीके से शेयर करता हूँ अपने किसी भी रिसोर्स के साथ, ठीक है, ताकि वो उसको एक एक सेल की डिटेल पता चले कि वो यहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ में लेके आ रहे हैं। ओके, अच्छा, आप ये कह रहे थे कि मैं वो इंडेक्स दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। इंडेक्स में ये था अफजल स्ट्रेट अवे कि आपने सबसे वो कॉम्प्लिकेटेड काम तो कर लिया कि आपने इसकी स्लैब नंबर वैल्यू निकाल ली, ठीक है, या 7 नंबर पे आपके पास क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। अब स्ट्रेट अवे बाकी हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है हमारे पास इनके, अगर हम मैनुअली देखें टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। टैक्स कैलकुलेट होता है फिक्स टैक्स प्लस वेरिएबल टैक्स, ठीक है, दो टैक्स एडअप होते हैं। अब आप देखते हैं कि यार आपकी वैल्यू आ रही है 6.6 मिलियन, तो 6.6 मिलियन आ रही है 7 स्लैब में, ठीक है। तो 7 स्लैब की आपके पास जो फिक्स टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 6,70,000, ठीक है। तो आपने सबसे पहले लेना है यहाँ पे 6,70,000, लेकिन अब वो 6,70,000 आप कैसे उठाएंगे, वो हमने इंडेक्स का फार्मूला यूज किया है। इंडेक्स का फार्मूला क्या कहता है कि आप कोई भी पोजीशन बताते हैं कि यार इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो उठा के ला दो मुझे, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने इंडेक्स का फार्मूला यूज किया। आपने कहा भी ये पूरी की पूरी अरे है हमारे पास, इसमें जो भी 7th नंबर पे, क्योंकि हमारी 7th इज अ टैक्स स्लैब नंबर, 7th नंबर पे 7th पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो उठा के ला दें, तो उसने हम लोगों को यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आते हैं तो क्या नाम है, वेरिएबल टैक्स हमको चाहिए था। तो वेरिएबल टैक्स के लिए भी हमने यही किया कि इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया कि 7th पोजीशन के ऊपर जो भी टैक्स पड़ा हुआ है, परसेंटेज पड़ी है, वो उठा के ला दे। इस तरीके से लो लिमिट चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल टैक्स जो कैलकुलेट करते हैं वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हम टैक्सेबल इनकम में से लो लिमिट माइनस करते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमने इंडेक्स से फार्मूला लगा के लो लिमिट भी ले आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने वेरिएबल टैक्स कैलकुलेट कर लिया। बस ये बेसिकली इंडेक्स का काम था कि हम लोगों ने 7th पोजीशन के ऊपर से ये सारी की सारी चीज़ें पिकअप करनी थी। बस अफजल क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा। अच्छा, मैंने एक कुछ चीज़ों से यूँ समझ लें कि अपने एक्सपीरियंस के दौरान काफ़ी चीज़ें मैं छोटे-छोटे जो है ना कुछ टूल्स बिल्ड किए हैं, ठीक है, जिनमें से मैं वो बेसिकली 10 टू 15 या अराउंड 20 कुछ फाइल्स होंगी जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा, वो फाइल्स क्या होंगी कि वो बेसिकली कुछ ऐसे सिनेरियोज या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आ जाती हैं आप लोगों के पास कि उसको हम लोगों को होता ही है कि उसके लिए एक रेफरेंस हम लोगों को अपने पास रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने अपने पास सेव किया हुआ है। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उनमें से कुछ चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैंने एक बड़ी डिटेल्ड एक चीज़ वर्किंग आपके लिए रेडी करनी है नेक्स्ट सेशन के लिए, जो कि पिवट टेबल्स के ऊपर है,
क्योंकि हमारे पास पिवट टेबल को हमने अभी तक डिटेल से नहीं देखा। तो आ चुके ये पिछले सेशन से भी कुछ चीज़ें हम लोगों ने लिंक डाउन करनी थी, तो आई वॉज श्योर कि मैं पिवट टेबल को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से पिवट टेबल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में पूरा कंप्लीट देखेंगे, वन टू वन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सिनेरियोज हैं, पावर पिवट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, या पिवट चार्ट किस तरह से बनते हैं। तो अभी मैं जो आपसे आज के दिन में मोस्ट लाइकली मैं आपके साथ होते कि मैं 10 फाइल शेयर करूंगा, वो बेसिकली छोटे छोटे हेल्पिंग टूल्स हैं, ठीक है। आपके रेफरेंस पॉइंट्स हैं कि जैसे कि ये भी एक छोटा सा हमने टूल बिल्ड कर लिया है, ठीक है। कभी भी आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी हो, या चलें टैक्स स्लैब चेंज हो सकते हैं, आप टैक्स स्लैब्स अपडेट कर दें, बाकी सब चीज़ें वर्किंग वैसे ही रहेंगी। तो एक छोटा सा ये टूल है हमारे, हमने जो टूल किट बनाया है प्रोग्राम, इसका मकसद ये था कि हम मल्टीपल टूल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो उन टूल्स में से मैं आपके साथ अभी कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं फाइल आपसे शेयर करता हूँ, तो आप बताइए कि जब विजिबल हो। मीनवेल किसी का कोई क्वेश्चन है अभी के बारे में, या कोई पिछले किसी लेक्चर्स के बारे में? ही कैन आस्क, यू शी कैन आस्क। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो सर अगर थोड़ा सा क्विक रिवीजन अगर आप दे दें कि हम लोगों ने इसमें कौन से फॉर्मूले लगाए, कौन कैलकुलेट किए, क्योंकि मैं लास्ट में इसमें मैंने ज्वाइन किया। अच्छा यार एक तो चीज़ ये है कि सारे के सारे को पूरा का पूरा रिव्यू हम इस वजह से तो मैं अभी पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये बेसिकली लास्ट सेशन का ओवरव्यू किया है, ठीक है। तो अभी इसकी है कि वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी हमने स्ट्रेट अवे वो यहाँ तक तो बिल्ड कर लिया था, वो मैच का फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स किए, इसके टैक्स स्लैब की पोजीशन निकाली हमने, और हमने बाकी टैक्स की यहाँ पे इंडेक्स फार्मूला यूज़ करके हमने बाकी के बाकी स्लैब रेट्स उठा लिए, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन थी, ये आप कोशिश करने के आज के दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वो पंडोरा बॉक्स करने वाला काम होगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये आगे है। अच्छा अवैस, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी आप ना सेशन के फौरन बाद वीडियो अपलोड कर देना आज। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा ये मैं एक नई स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जब विजिबल हो जाए तो मुझे बताएंगे कोई कि आपके पास एक नई स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। जी सर अवेलेबल है। यस सर। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मेरे पास ना ये अभी मेरे पास थोड़े से रॉ फॉर्मेट में कुछ टूल्स थे, जो मेरे समझ लें कि मैंने 7-8 साल में मल्टीपल जो कुछ कम्प्लेक्स किस्म के सिनेरियोज मुझे आए हैं, फेस हुए हैं, तो वो मैंने उनको बना के अपने पास सेव रख लिया था, ठीक है। उनमें ये चीज़ें मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। मैंने आपको बताया कि मैं ये मल्टीपल फाइल के फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सबसे पहले मेरे पास आ रहा है अल्टीमेट वीलुकअप। अल्टीमेट वीलुकअप क्या चीज़ है, ठीक है। अल्टीमेट वीलुकअप ये चीज़ है भाई मेरे कि अगर आप अभी जैसे कि हम वीलुकअप करते हैं, ठीक है, तो वीलुकअप में हमारे पास होता क्या है कि आपके पास आप एक वैल्यू होती है जिसके अगेंस्ट आप लुकअप करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास ऐसा भी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आपके पास एक की बजाय मल्टीपल वैल्यूज को देख के फिर आपने लुकअप करना हो, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास एक छोटा सा सिनेरियो बिल्ड हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। एक कंपनी है जिसने कुछ हायरिंग करनी है, ठीक है। अब वो जब कंपनी ने हायरिंग करनी होती है, ठीक है, तो उसने एक सैलरीज की अमाउंट रखी हुई है, ये डॉलर्स में है हमारे पास अमाउंट, ठीक है। अच्छा, कंपनी के 3 डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस, आईटी एंड एचआर, ठीक है। उसके अंदर ग्रेड्स हैं, ग्रेड ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ग्रेड्स हैं। और उसके बाद एक्सपीरियंस है कि लेस देन इक्वल टू 1 हो तो कितनी सैलरी है, अगर ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 ईयर्स हो तो कितनी सैलरी है, ग्रेटर देन 5 लेस देन 10 हो, और अगर ग्रेटर देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस हो। हर एक्सपीरियंस लेवल के लिए उन्होंने अपने पास सैलरी का अमाउंट रखी हुई है। अब जब वो हायर करने लगते हैं तो वो चेक करते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन सी कंडीशन मीट हो रही है। वो आईटी में आ रहा है,
ठीक है, उसको ग्रेड देना है बी, और उसकी जो एक्सपीरियंस है उस बंदे का ऑलरेडी वो है ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, ग्रेटर देन 5, वट एवर, तो वो फिर लुकअप करके बताए कि आपके टेबल के हिसाब से जब ये 3 क्राइटेरिया मेट हो तो क्या सैलरी बनती है। ठीक है, तो इसको मैंने मतलब एक अल्टीमेट लुकअप का नाम दिया है, वी लुकअप का नाम दिया है। ऑब्वियसली बीच में वी लुकअप हम यूज करते हैं, लेकिन मैं वी लुकअप कई लोगों को मशवरा नहीं देता यूज करने का, क्योंकि वो वी लुकअप से ज्यादा मैंने हमेशा आपको बताया कि इंडेक्स मैच हमारे लिए फार्मूला इजी टू यूज रहता है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आज है। इसकी से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये हमने कुछ बेसिकली वो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ चीज़ें यूज़ की हुई हैं, डेट उसमें से डेवलपर रिबन में से। ये हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे डेवलपर रिबन के ऊपर, उनके मुख्तलिफ टूल्स के ऊपर। उसमें से ये एक टूल है, वो टूल हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उस क्रिएटिव टूल क्या करे कि मैं जिसके ऊपर भी यहाँ लिंक करता हूँ तो वो यहाँ पे वैल्यूज आ जाती हैं। आप बस ये समझें कि आपके पास ये 3 वैल्यूज है, IT है, ग्रेड बी है, और एक्सपीरियंस आ रहा है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, तरीके से मेरे पास क्या नाम है, यहाँ पे अगर मैं फाइनेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ फाइनेंस आ जाएगा, यहाँ HR सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ HR आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम इंडेक्स मैच के फार्मूला से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने बेसिकली ये काम कर चुके हैं। अगर मैं आपके साथ आपको बताऊँ, अभी हम लोगों ने जो एक काम किया है, बल्कि अभी आप में से किसी जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो मैं इसको रिवाइज कर दूं, तो ये बेसिकली मैच फार्मूला की रिवीजन ही है हमारे पास। ठीक है, कि हमने सिंपल काम ये करना है कि पहले हम लोगों ने ये चेक करना है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स कहाँ कहाँ पर ट्रू हो रही हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स बिल्ड करनी है कि किस जगह पे HR आ रहा है, किस पोजीशन पे ग्रेड बी आ रहा है, किस पोजीशन पे एक्सपीरियंस आ रहा है। ये एक ही पोजीशन, एक ही क्या नाम है इसका पॉसिबल आंसर निकलेगा। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। हम सबसे पहले चेक करते हैं डिपार्टमेंट के लिए, फिर हम क्या देखते हैं ग्रेड के लिए, और फिर हम देखते हैं एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट के लिए चेक लगाते हैं कि इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करके देख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, या नहीं भी लगाए तो कोई मसला नहीं। वो जब हम लोगों ने फार्मूला को कंबाइन करना होगा तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। डिपार्टमेंट चेक कर लेते हैं कि इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास काउंट आ रहा है 36, तो मैं इसको यहाँ पे 1 2 3 4 36 तक मैं वैसे काउंटिंग लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कहाँ तक ड्रैग करना है। मैं स्ट्रेट अवे आपको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया मैंने। ठीक है, अब इसने मुझे पास एक फॉल्स और ट्रू की लिस्ट दी थी। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो इसने क्यों फॉल्स दिया मुझे यार, फॉल्स की वजह क्या है? फॉल्स की वजह ये है कि मैंने उसको बताया कि जहाँ जहाँ पे भी एच आ रहा है वहाँ पे मुझे चेक करके बताया कि है या नहीं है। उसने पहले शुरू में देखना शुरू किया, यहाँ पे सब फाइनेंस आ रहा है, उसने कहा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, उसने कहा IT आ रहा है, उसने कहा फॉल्स फॉल्स फॉल्स। आगे जाके जब उसने कहा कि HR आना शुरू हुआ है तो फिर उसने ट्रू करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं अगर ये यहाँ पे उठा के इसको ना यहाँ लिख देता हूँ पैरेलल में ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंट्रोल X, मैं इसके बिल्कुल पैरेलल में ले आता हूँ ताकि वो हमारे पास एक कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा, तो जब मैंने यहाँ पे लगाया फार्मूला तो उसने सबको चेक करना शुरू किया, यहाँ पे आके इसने ट्रू देना शुरू किया क्योंकि यहाँ से HR स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बल्कि नहीं, यहाँ से भी एक नंबर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जहाँ से HR स्टार्ट होना शुरू हो रहा है, ठीक है, वहां से इसने हमें ट्रू देना शुरू कर दिया, तो ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में ग्रेड इज इक्वल टू, ये जो ग्रेड की लिस्ट है, एक्सपीरियंस सॉरी ग्रेड की लिस्ट है। ठीक है, इक्वल टू ये ग्रेड। ठीक है,
अब मैं अगर इसी फार्मूले को दोबारा एक्सटेंड करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके, इसमें अब क्या होगा देखिए, ये बेसिकली यहाँ पे कह रहा है फॉल्स ट्रू की स्ट्रिंग दे रहा है। क्यों फॉल्स दे रही है? पहले फर्स्ट में 4 टाइम्स के ग्रेड ए था यहाँ पे, ठीक है ना, और हम लोगों ने यहाँ पे जो ग्रेड रखा हुआ है ग्रेड बी रखा हुआ है, तो जब बी के ऊपर आया तो वो ट्रू देना शुरू कर दिया, ठीक। अब हम थर्ड पे देखते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट लगाते हैं। एक्सपीरियंस है दिस इज इक्वल टू, ये रहा आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम एक्सटेंड करके देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू फॉल्स की लिस्ट आ रही है, क्योंकि आपके पास मैंने यहाँ पे लेस देन 1 ईयर किया, तो लेस देन 1 ईयर जहां जहां पे भी आएगा वहां ट्रू आएगा। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने इंडेक्स पहले मैच में किया था, हमने इन तीनों स्टेटमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ कि एक्सेल की लैंग्वेज में फॉल्स इज 0 एंड ट्रू इज 1। तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करते हैं जीरोस एंड वंस को, तो चाहे आपके पास जितने मर्जी वन हो, बीच में एक भी अगर जीरो आ जाए तो आपके पास एंड रिजल्ट जीरो ही आता है, ठीक है। ट्रू के लिए सबके सब ऑप्शंस का ट्रू होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे अगर हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, आपके पास आंसर जीरो आ रहा है। सिर्फ एक ऐसी जगह है, एक ऐसी कंडीशन आई है कि जहाँ पे आपके पास वैल्यू 1 आई है, ठीक है, वो ये है 29 नंबर स्लैब, कि यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट भी HR है, ग्रेड भी बी है, और स्टेटमेंट भी लेस देन 1 ईयर है, जो कि हमने यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास 1 की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। मैं फाइनेंस कहता हूँ, ग्रेड ए कहता हूँ, ठीक है, और एक्सपीरियंस कहता हूँ, तब आप देखेंगे आपके पास ये 1 की पोजीशन आ रही है, ठीक है। अब हम लोगों ने बेसिकली एक स्ट्रेट अवे लास्ट टाइम की तरह हम लोग मैच यूज कर लेंगे, मैच का फॉर्मूला लगा के देख लेंगे कि 1 की पोजीशन क्या है, ठीक है जी। 1 की पोजीशन हमारे पास इस पूरी लिस्ट के अंदर क्या है, तो जो 1 की पोजीशन है उसी पोजीशन से हम लोगों ने सैल्यू उठा लेनी है, ठीक है, इंडेक्स का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। अब हम इसको सारे को एक फॉर्मूले के अंदर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉपी किया जी, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ अपने पास इस सेल के अंदर। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। मैं दूसरी स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन के साथ मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज किया और दूसरी स्टेटमेंट पेस्ट की, ठीक है। अब मैं यहाँ से तीसरी स्टेटमेंट कॉपी कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ ब्रैकेट और तीसरी स्टेटमेंट पेस्ट की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर F2 करके F9 प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वही लिस्ट मेरे पास यहाँ जनरेट हो रही है, ठीक है। इसमें थर्ड पोजीशन के ऊपर 1 आ रहा है, ठीक है। थर्ड पे 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि थर्ड पे ही हमारी ये तीनों कंडीशन मीट हो रही है। डिपार्टमेंट भी फाइनेंस हो रहा है, ग्रेड भी ए आ रहा है, और एक्सपीरियंस भी ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 1 की पोजीशन फाइंड करने के लिए मैच का फॉर्मूला यूज करना है। मैच आपके लुकअप वैल्यू सबसे पहले मांग रहे हैं, लुकअप वैल्यू है हमारे पास 1, हमने 1 फाइंड करना है। अरे आपके पास ये पूरी की पूरी अरे है, यहाँ से लेके यहाँ तक अरे है, लुकअप अरे, कॉमा मैच टाइप 0 हम लिखेंगे, एग्जैक्ट मैच, ठीक है, एंटर। अब मैं खाली एंटर ना करें, आप यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे। याद रखिएगा, पहले भी मैंने आपको बताया था लास्ट सेक्शन में कि CSV फार्मूला या अरे फार्मूला की पहचान ये है कि उसके जब आप कंट्रोल और शिफ्ट एंटर करते हैं तो उसके यहाँ और यहाँ पे दोनों साइडों पे ब्रेसेस या जो मिडल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, वो ब्रैकेट खुद ब खुद लग जाती है। ये बाय हैंड मैंने नहीं ऐड की, ठीक है, ये एक्सेल खुद ऐड करता है, ये हाईलाइट करने के लिए कि यहाँ पे अरे फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास पोजीशन आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा हो गया, ठीक है। IT सेलेक्ट किया, ग्रेड C सेलेक्ट किया, एक्सपीरियंस सेलेक्ट किया, तो अब आपको बता रहा है कि 22nd जो पोजीशन के ऊपर ये तीनों चीजें मीट हो रही हैं, IT, ग्रेड C और SN। अब हमने हमारा क्या रह गया कि हम लोगों ने उठानी है सैलरी, तो स्ट्रेट अवे मैं पहले इंडेक्स बार लगाता हूँ, फिर अंदर भी इसी फार्मूले के अंदर ऐड कर दूंगा,
इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी लिस्ट के अंदर से कोई भी पोजीशन पिक करानी हो तो आप इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया और ये आपकी जो पोजीशन नंबर है, रोल नंबर है, वो हमने ऑलरेडी मैच से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो अब आपके पास $4,500 सैलरी बता रहा है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि ये $4,500 ठीक बता रहा है। तीन हमारे पास सिनेरियोस थे, IT ग्रेड C और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 ईयर। IT में आगे, IT में आते हैं ग्रेड C में आगे एक्सपीरियंस आ गया हमारे पास ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5 ईयर्स, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि जिसको हम बेसिक बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। ये इसने 45 मिनट में उठा के दे दिया डेटाबेस के अंदर से। यहाँ पे हम इसके साथ एक और काम भी कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे ऐड करने के लिए, क्योंकि हम एक फार्मूला बना रहे हैं तो यहाँ पे हम इंडेक्स को यहीं पे शुरू में ले आते हैं, INDEX इंडेक्स, ठीक है। और ये लिस्ट दे दी हमने, कॉमा, और आपके पास वैल्यू आगे, वैल्यू यहाँ पे 22 निकल गई ऑलरेडी। तो फिर दोबारा देखिएगा मैंने एरर क्यों आ गया, क्योंकि मैंने सिर्फ एंटर का साइन प्रेस कर दिया, एंटर नहीं प्रेस करना, कंट्रोल और शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। तो ये है जी आप लोगों का अल्टीमेट VLOOKUP, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी मल्टीपल ऑप्शंस दें, 1 2 3 4 5 जितनी भी आपके पास ऑप्शन आ रही हो, उन सबको यूज करके आप यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे जो आपका नॉर्मल इंडेक्स मैच आप यूज करते हैं या नॉर्मल लुकअप यूज करते हैं आप, आपके पास ऑब्वियसली वो एक वैल्यू होती है, या वो फाइनेंस के अगेंस्ट आपको लुकअप करके बताएगा, या ग्रेड के अगेंस्ट या एक्सपीरियंस के अगेंस्ट, ठीक है। इसका लोग एक और तरीका भी ऑब्वियसली इस्तेमाल करते हैं। देखो हर चीज का एक वो लोगों ने एक अल्टरनेट यूज किया होता है। मिसाल के तौर पे आप इसको यूं कर सकते हैं कि आप की बना सकते हैं। व्हाट इज की? KEY की। आप की बना सकते हैं, की ये बना सकते हैं कि आप इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। कंबाइन कैसे करेंगे? इक्वल टू एक फार्मूला है कॉन्कैटिनेट का, ठीक है। कॉन्कैटिनेट में क्या होता है कि वो इन तीनों वैल्यूज को आपस में जोड़ देता है, दिस कॉमा सेकंड सेल कॉमा थर्ड सेल, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दिया। अच्छा, अब ये तीनों को जोड़ के उन्होंने की बना ली। पहला काम तो किया कि नया कॉलम ऐड किया, नया फार्मूला लगाया, की बना ली। अब क्या किया कि अब आपकी लुकअप वैल्यू क्या होगी? पहले आपने लुकअप वैल्यू बना ली कि अगेन इन तीनों को ज्वाइन किया, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ठीक है। अब सिंपल वी लुकअप लगा लिया, वी लुकअप, इसको लुकअप किया और यहाँ से यहाँ तक इस डाटा में उठा लिया, वो भी आपके पास हमसे 45 मिनट आ गई। लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि आप अपने डाटाबेस के अंदर बिला वजह का एक डाटा, एक कॉलम ऐड किया, ठीक है। अब यही तो हमारे पास छोटी सी क्या नाम है एक इशू था नेते, जहाँ पे मल्टीपल थाउजेंड्स में आती हैं, रोज आती हैं, तो आप बिला वजह अपने डाटा का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे भी अलग से कोड फॉर्मूला लगाना पड़ा है वो की बनाने के लिए, इस लुकअप के लिए, फिर आप वी लुकअप लगाए, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा बेहतर जो सोल्यूशन है वो ये अरे फार्मूले के अंदर आपके पास अवेलेबल है कि एक ही सेल के अंदर आपने ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को नहीं आता इस चीज़ का फार्मूला, तो वो आमतौर पे की बना लेते हैं, छोटी सी की में सबको ज्वाइन करके फिर वी लुकअप लगा लेते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ फिजिबल सोल्यूशन अगर आपको ये फार्मूला आता हो। अच्छा, अब हमारे पास एक और सिनेरियो है, ठीक है, एक और टूल है, वो ये है मल्टीपल लुकअप्स का। अच्छा, मल्टीपल लुकअप क्या चीज है? आपको पता है इंडेक्स मैच हो गया या वी लुकअप हो गया, ये आपको सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न में ला के देते हैं, ठीक है। चाहे जितनी मर्जी बार आप इसको अप्लाई करें, सबसे पहली कंडीशन जहां पे भी मैच हो जाती है वो आपको वैल्यू उठा के ला देता है। मिसाल के तौर पर मैं जैसे वी लुकअप करता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ मैं IT, ठीक है। मेरे पास एक छोटा सा डाटा है, अगेन वही डिपार्टमेंट है, सैलरीज लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ IT, तो इज इक्वल टू मैं लगाता हूँ वी लुकअप, ठीक है। दिस F4 साइन प्रेस कर देते हैं, ठीक है, कॉमा, ये मेरे पास लुकअप अरे है, ठीक है, कॉमा 2,0। अब हो क्या रहा है, इसने मुझे दिया 45 मिनट के IT सबसे पहली
दफा जो IT की वैल्यू आ रही है 4500 वो वही देगा। इसके नीचे वाली वैल्यू मैं चाहे इसको जितनी दफा नीचे कॉपी पेस्ट करता जाऊं, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी लुकअप ने आपको हमेशा वही वैल्यू देनी है जो कि उसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा भी हमें कोई फार्मूला या पॉसिबिलिटी चाहिए हो सकती है कि आप चाहते हैं कि इस लुकअप से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज लिस्ट में मौजूद है वो सारी की सारी आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक फार्मूला मैंने यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ IT, तो IT से रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी सीक्वेंस में 4500, 6500, 10,500 या जो भी वैल्यूज आ रही हैं IT के साथ आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे HR करता हूँ, ठीक है, तो HR से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो यहाँ की सारी की यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसको मैंने नाम दिया है मल्टीपल VLOOKUP का, ठीक है। ये सिनेरियोज भी आपके सामने आ सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पास इस वैल्यू से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो अगेन नाम मैंने इसको मल्टीपल VLOOKUP दिया, बट आई हैवंट यूज्ड VLOOKUP हियर, ठीक है। इंडेक्स मैच मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था बार बार कि यार इंडेक्स मैच एक हमारा बहुत वर्सटाइल किस्म का फार्मूला है जिससे आप चीजें बहुत से काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट अवे इंडेक्स का फार्मूला ही आ रहा है, मेरे पास मैच नहीं आ रहा, हमें मैच के फार्मूले की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब ये बेसिकली किस तरीके से रिजॉल्व हुआ है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं कि एक रिवाइज करा दूं। मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है हमारे पास स्मॉल का, छोटे छोटे फार्मूला है जो कि मैंने पहले बताए हैं आपको, मैं दोबारा वैसे बता देता हूँ। स्मॉल बताया था मैंने आपको फार्मूला, स्मॉल का फार्मूला बिल्कुल इजी फार्मूला है। स्मॉल का फार्मूला क्या करता है कि आपको किसी भी लिस्ट में से कोई भी वैल्यू आप देते हैं कि जी मुझे फर्स्ट नंबर पे जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो उठा के ला दे, तो वो फर्स्ट स्मॉलेस्ट आप चाहते हैं सेकंड नंबर पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है अभी 3000 दिया था उसने, सेकंड स्मॉलेस्ट हमारे पास 3500 है, थर्ड स्मॉलेस्ट हमारे पास इस लिस्ट में 4000 है, ठीक है ना। तो ये एक स्मॉल का फार्मूला है, वो मैं अभी इसको फार्मूले में हम यूज करेंगे, देखेंगे किस तरह से यूज होता है। सेकेंडली हमारे पास फार्मूला है रो का, ठीक है। रो का फार्मूला क्या है हमारे पास कि रो का फार्मूला बेसिकली अगर आप रो का फार्मूला लगा के सिर्फ एंटर प्रेस कर देते हैं तो आपको बता देगा कि जिस रो में फार्मूला लगाया गया है उस रो का नंबर क्या है, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं रो को कि आप कहते हैं यार यहाँ का बता दें, तो वो आपको आपने जहाँ पे सिलेक्ट किया है उस सिलेक्टेड सेल का रो नंबर आपको बता देगा, तो ये रो का फार्मूला है, ठीक है। ये दो फार्मूला और इंडेक्स का फार्मूला तो आपको आता ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको यूज करेंगे किस तरह, ये फार्मूला को हम बनाएंगे किस तरह। सबसे पहले अपने काम ये करना है, आपने ये चेक करना है कि ये जो आपके पास वैल्यू है, इसको मैं वापस फाइनेंस के टॉप पे आपको नजर बना देता हूं। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि जो ये फाइनेंस है वो यहाँ पे जहां जहां भी आ रहा है, इस लिस्ट में जहां जहां पे भी आ रहा है उसका रो नंबर क्या है। सबसे पहले आपने ये बिल्ड करना है, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे जहां जहां पर भी फाइनेंस आ रहा है, ठीक है, उसका रो नंबर क्या है, ठीक है। तो अब आपने एक छोटी सी इफ स्टेटमेंट यूज करनी है। इफ स्टेटमेंट ये यूज करनी है कि इक्वल टू इफ दिस लिस्ट, ठीक है, मैं सेलेक्ट करता हूँ, F4 का साइन प्रेस करूंगा ताकि हम फेस करें, इज इक्वल टू दिस। अगर तो ये पूरी लिस्ट इसकी इक्वल जहां जहां पे भी है F4, तो क्या करें कि हमें रो नंबर ला के दे दे, मुझे रो नंबर्स चाहिए, ठीक है। इन सब के रो नंबर्स ला के दे दे। इसको दोबारा मैं F4 प्रेस करता हूँ और जहां पे ये कंडीशन ट्रू नहीं है वहां पे एम्प्टी रख दी। इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब है एम्प्टी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं, अगेन अरे बनता है, इसके अंदर भी F2 करके F9 प्रेस किया। ये देखिए क्या हो रहा है हमारे पास एक लिस्ट, ठीक है। वो लिस्ट इस तरह से जनरेट करी है कि इसने क्या किया कि 3 क्यों दिया, सबसे पहले आंसर क्यों 3 दिया, क्योंकि फाइनेंस जो सबसे पहली बार मिल रहा है रो नंबर में वो 3 रो नंबर पे मिल रहा है। फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रो तक उसको फाइनेंस मिला है। उसके बाद दो स्पेस आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि दो दफा उसको IT मिला तो उसने यहाँ पे एम्प्टी दे दिया जैसे मैंने उसको कहा था। उसके बाद फिर से 17 दिया क्योंकि 17th रो के ऊपर हमारे पास अगेन फाइनेंस आ रहा है।
तो हमने सबसे पहले तो चीज ये बिल्ड करनी है यहाँ पे कि जहां जहां पर भी फाइनेंस आ रहा है वहां वहां का रो नंबर लेके चाहिए हमें। तो हमने ये क्वेरी बिल्ड कर ली कि इफ दिस लिस्ट इज इक्वल टू फाइनेंस, ठीक है, देन इसी लिस्ट का रो नंबर बता दे। उसने हमें रो नंबर बता दिए। हमने यहाँ पे एक चीज तो बिल्ड कर ली अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल काम यह रह गया कि हम लोगों ने स्मॉल का फार्मूला उठा के, स्मॉल का फार्मूला लगा के हमने ये 3 4 5 6 7 8 9 जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना उनको बारी बारी लेके आना अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं लगाता हूँ अगर स्मॉल फार्मूला। स्मॉल में मैंने को बताया कि आपके पास पहले एक अरे आती है, ठीक है, अरे है हमारे पास पूरी। फिर आप उसको बताते हैं कि कांस्टेंट के कितने नंबर वाला स्मॉल चाहिए। मैं कहता हूँ जी सबसे पहले मुझे सबसे स्मॉल चाहिए, उसने मुझे बता दिया 3। तो मैंने नीचे पेस्ट किया, उसने कह रहा कि मुझे सेकंड नंबर पे स्मॉल चाहिए, उसने बता दिया कि सेकंड स्मॉल आपके पास 4 आ रहा है। फिर थर्ड मैं कॉपी करूंगा। इसको मैनुअली करने की बजाय, मैं यहाँ पे, सॉरी, थर्ड स्मॉलेस्ट मैंने मांगा तो उसने थर्ड स्मॉलेस्ट दे दिया। ये सबको मैनुअली करने की बजाय अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे IT भी करता हूँ, देखिएगा ये IT के साथ ये चेंज हो जाएंगी। 15 16 और 18 दे दिए, क्यों? पहले 15 पे आ रहा है, फिर 16 पे आ रहा है, फिर 17 में नहीं आ रहा, फाइनेंस आ रहा है, तो अगला 18 पे आ रहा है, ठीक है। इन सबको मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं मैनुअली 1 2 3 लिख रहा हूँ, ये मैं मैनुअली 1 2 3 लिख रहा हूँ, इसके अंदर मैं स्ट्रेट अवे रो का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। रो का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अगर A1 में रख के रो का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो आपको वो आंसर 1 देगा। क्यों 1 देगा? क्योंकि मैंने कहा है कि भाई A1 का रो का नंबर क्या है। इसको कि मैं नीचे कॉपी तो ये मुझे 1 2 3 4 5 6 7 देता रहेगा। क्यों देगा? कि वो फार्मूला नीचे ड्रैग होता जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पे 1 मैनुअली दूं, यहाँ पे मैं सिंपल ROW और इस सेल का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। अब देखें आपके पास ये वही काम कर रहा है कि ये आपको वो नंबर्स उठा के देता जा रहा है जहां जहां पे भी आपके पास, वो रो नंबर्स उठा के दे रहा है कि जहां पे भी आपके पास फाइनेंस आ रहा है, ठीक है। और अब आगे इसने एरर देना शुरू कर दिया। क्यों एरर देना शुरू कर दिया? क्योंकि मैक्सिमम 17 नंबर तक आपके पास फाइनेंस आ रहा है, उसके बाद आपके पास फाइनेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे शुरू में इफ एरर का फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे, ठीक है। वो हम एंड डबल की एरर लगाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक कंडीशन, तो बाकी हमने वही बात है कि हमने पोजीशन निकाल दी है, और पोजीशन के अगेंस्ट अगर हमने कोई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उठानी होती है तो हमने, मैं आपको पहले भी मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि हम इंडेक्स का फार्मूला यूज करते हैं कि जब हमने कोई भी वैल्यू उसके अगेंस्ट उठानी हो, कोई भी पोजीशन हमारे पास मिल जाए और हमने इस पोजीशन के ऊपर वैल्यू उठानी है, इंडेक्स का फार्मूला हम यूज करते हैं। मैं इसको यहाँ पे इंडेक्स लगाता हूँ इक्वल टू INDEX इंडेक्स, ठीक है। ये पूरी की पूरी मैंने लिस्ट ले दी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है। वो प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि इंडेक्स या फार्मूला अगर तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें तो वो रो नंबर दे रहा है ना, रो नंबर उठा रहा है हमारे पास। अब रो नंबर 3 दे रहा है, लेकिन अगर मैं इंडेक्स यहाँ से उठाऊंगा तो वो मुझे सबसे पहली वैल्यू 9000 देगा, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे वैल्यू उठा के देगा। तो मैं बजाय इसके कि मैं यहाँ से दूं, मैं बिल्कुल जैसे कि सिस्टम्स के रो नंबर है, मैं पूरा का पूरा कॉलम यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उससे होगा क्या कि अगर थर्ड पोजीशन है तो थर्ड पोजीशन में, क्योंकि पहले दो तो, पहला ब्लैंक है, दूसरे के ऊपर हेडिंग आ रही है सैलरी, और थर्ड पे हमारी वैल्यू आ रही थी, तो इस वजह से मैं इंडेक्स भी यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ताकि थर्ड पोजीशन वाली हमें वैल्यू मिले, ठीक है। इंडेक्स कॉमा और ये हमारे पास पोजीशन नंबर आ गई। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि फाइनेंस की सारी वैल्यूज है मेरे पास, मल्टीपल लुकअप बन गया एक कि सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास फाइनेंस की आ रही हैं। मैं अगर यहाँ पे इसको IT करता हूँ तो IT की जो भी वैल्यूज है मेरे पास 45 65 10005, ठीक है, 45 65 10005 बीच में लगे फाइनेंस है, लेकिन मेरे फॉर्मूले ने फाइनेंस को मिस किया, ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू उठा के दे दी है। अच्छा, मैं इन फार्मूले को कंबाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने इंडेक्स यहाँ लगाया था, मैं इस इंडेक्स को
यहाँ लगा लेता हूँ, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, मेक श्योर दिस इज एन अरे फार्मूला। अगर मैं सिंपल एंटर करूंगा तो मेरे पास एरर दे देगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास फार्मूला बिल्ड हो गया है। बाकी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास, हम क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड इस तरह से करेंगे कि किसी में कम वैल्यूज़ हैं, किसी में ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आप एक रीजनेबल एरिया तक इसको एक्सटेंड कर लें। ठीक है, यहाँ तक ले आए। मैं फार्मूला चाहिए तो यहाँ तक भी लगा सकता था, लेकिन हो सकता है कि आगे अगर मैं फाइनेंस सेलेक्ट करूँ तो हो सकता है फाइनेंस में ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ एरर फार्मूला यूज़ करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर एरर आ जाता है, इफ एरर, ठीक है, तो एम्प्टी कर दो उसको, यहाँ पे कुछ भी ना लिखा है। अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है और ये है आपका मल्टीपल लुकअप। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास जो भी वैल्यूज आ रही होंगी, आप यहाँ पे आईटी के बजाय मैं इसको फाइनेंस करता हूँ, तो आपके पास फाइनेंस की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसकी जगह मैं अगर एचआर करता हूँ तो सारी की सारी वैल्यूज एचआर हो जाएंगी। इवन मैं अगर यहाँ पे किसी वैल्यू को, आईटी को या इस फाइनेंस को मैं एचआर करता हूँ तो आपके पास दिखेंगे कि एचआर एक्सटेंड हो जाएगी लिस्ट आपके पास। ठीक है, एचआर की लिस्ट आपके पास एक्सटेंड होगी है। तो ये है आपका मल्टीपल विलुकअप या मल्टीपल लुकअप। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कोई किसी की खास क्वेरी नहीं है? जी, सबको समझ आ गया? इसमें किसी की कोई क्वेरी है? नो क्वेश्चन सर, थैंक यू। चलें, मैं अब एक लास्ट इससे एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम उसके बाद वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, ये मुझे याद पड़ा है, शायद मैंने आप लोगों के साथ एक दफ़ा पहले भी आई गेस शेयर की थी। ये भी एक छोटा सा टूल है, मैंने बनाया हुआ है, बिल्ड किया हुआ है। उसमें ये था कि आपने अगर किसी भी नंबर से कोई भी, आपके पास एक टेक्स्ट स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में से आपने अगर कोई भी नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, तो आप वो कैसे करेंगे? ठीक है, किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से आपने कोई नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको शायद वो ओरिएंटेशन सेशन में मैंने ये बताया था कि एक दफ़ा मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक क्यूरी आई थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस थे मुख्तलिफ मल्टीपल लाइंस में, और उन हर सेंटेंस के अंदर एक यूनाइटेड स्टेट के, यूएस में से किसी स्टेट का कोड लिखा हुआ था, 4 डिजिट 5 डिजिट समवेयर अराउंड। अब वो मुझे वो कोड निकालना था, कभी 4 डिजिट था, कभी 5 डिजिट था, कभी 6 डिजिट था, कभी वो शुरू में था सेंटेंस के, कभी सेंटेंस के मिड में था, कभी सेंटेंस के लास्ट में था। ठीक है, और वो लाइंस तकरीबन 5000 6000 के करीब लाइंस थी। अगर मैं एक करके करता तो वो मेरे लिए तो पूरे हफ्तों का काम था। उसके लिए मैंने एक फार्मूला बिल्ड किया, उसको मैंने अपने पास भी सेव रखा, मैं आपके लिए भी, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ठीक है, वो फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा, ये सारी फाइल्स भी। अच्छा, वो फार्मूला मैंने बिल्ड कैसे किया? ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे इसको, डाटा को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ नाम है, ठीक है, और कुछ नंबर्स लिखे आ रहे हैं। ठीक है, अब नामों के साथ नंबर्स लिखे आ रहे हैं और मुझे ये नंबर से अलग करने हैं। ठीक है, अब ये नंबर से अलग मैं किस तरीके से करूँगा? मैंने आपको शुरू में जब हम लोग टेक्स्ट फार्मूलाज पे काम कर रहे थे तो मैंने लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, इस किस्म के फार्मूलाज बताए थे। मैं उनको एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है,
कि लेफ्ट का फॉर्मूला क्या था जी, कि लेफ्ट कोई किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट से जो भी आप वैल्यूज कहते हैं, क्या मैं कहता हूँ यहाँ से 5 डिजिट उठा के दे दे, ठीक है, तो वो मुझे वैल्यू उठा के दे देगा, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पे राइट का फॉर्मूला कह के कहता हूँ कि यहाँ से मुझे 7 डिजिट उठा के दे दे, तो वो राइट से मुझे 7 चीज उठा के दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको लेन LEN का फॉर्मूला लगाता हूँ तो वो बताता है कि इस सेल के अंदर टोटल काउंट ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, ठीक है। यहाँ पे वो टोटल काउंट कैरेक्टर्स का काउंट बता देगा, ठीक है। इसी तरीके से मिड का फार्मूला है, अगर आपने मिड से कोई चीज़ उठानी है, जैसे लेफ्ट है, राइट है, सबसे मिड है, दरमियान से कोई चीज़ उठानी है, तो उसका तरीका ये होता है कि ये आपका टेक्स्ट है, कॉमा स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं आप, कि मैं कहता हूँ ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन 9, ठीक है। फिर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताते हैं कितने के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठाने हैं, मैं कहता हूँ 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठाने हैं, तो वो आपको मिड के फार्मूले से, मैंने अली उठाना था, मैंने अली उठवा लिया, ठीक है। कैसे कि मैंने बताया भी कि मिड से यहाँ से स्टार्ट करें 9 से, पोजीशन 9 है और उसके बाद 3 डिजिट्स चाहिए ALI, तो उसने मुझे अली उठा के दे दिया। तो ये मल्टीपल फार्मूला जो बेसिक इसमें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा फार्मूला जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट का एक फार्मूला है और एक मिन का फार्मूला है, मिन सर MIN। जी 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 सर ये नंबर में अगर लेफ्ट और राइट दोनों यूज करने हो सॉरी तो फिर इसका फार्मूला क्या होगा? क्या मतलब? अगर कोई आप कोई वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, तो वो वैल्यू जो है लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, बिल्कुल ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है। फिर वो वैल्यू को आप एक्सट्रैक्ट कैसे बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए अलग फार्मूला बनेगा, ठीक है। वो भी हम किसी टाइम पे देख लेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिनेरियो है कि जिसमें आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो लेफ्ट और राइट दोनों में आ रही हो और आपने वो दोनों को पिक करना हो, ठीक है, वो किस तरह से करेंगे। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज आ सकती हैं, बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि यार सबसे पहले स्पेस बार के बाद जो भी चीज़ आ रही है वो आना शुरू हो जाए, ठीक है। यार सेकंड लास्ट स्पेस बार के बाद जितनी भी चीज़ें आ रही है वो आ जाए, या बीच में कोई स्पेसिफिक करेक्टर आ गया है, उस करेक्टर्स के दरमियान भी जो चीज़ आ रही है, तो हर सिनेरियो के लिए डिफरेंट तरीके से फार्मूला बनेगा। कोई एक पेट फार्मूला नहीं होगा, वो आपने फार्मूला बिल्ड करना है, ठीक है। ये छोटे छोटे टेक्स्ट फार्मूलाज को यूज करके, यही इस एक्सरसाइज का भी मकसद है कि आपने जो छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, लेफ्ट राइट मिड, जिनको दिखने में बिल्कुल सिंपल है, आपने सबको यूज करके कम्प्लेक्स फार्मूला कैसे बनाना है। जैसे कि ये इस क्यूरी को रिजॉल्व करने के लिए ये मेरे पास फाइनल फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अभी इसको हम बिल्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली कि यहाँ पे हम एक इनडायरेक्ट यूज कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। इनडायरेक्ट का मकसद ये होता है कि आपने किसी रेफरेंस के अंदर फर्दर रेफरेंस लेना हो अगर, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ A2, ठीक है, A2 सेल रेफरेंस है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू A2, एंटर करता हूँ तो मेरे पास आंसर A2 ही आएगा, क्यों? लेकिन मैं चाहता, अगर मैं इसके साथ इनडायरेक्ट लिख देता हूँ, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं अगर इसके साथ, तो मेरे पास इस रेफरेंस के अंदर जो रेफरेंस है, A2 के अंदर जो रेफरेंस है, बेसिकली ये A2 है, तो पहले क्या करेगा फार्मूला कि इसको पिक करेगा, इसके अंदर देखेगा कोई फर्दर रेफरेंस है तो फिर उसको भी पिक करके ले आएगा। तो इनडायरेक्ट का फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो बेसिक चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज करनी है वो है मिड का फार्मूला, हमारा मेन फार्मूला, ठीक है। हम लोगों ने यूज करना है मिड का फार्मूला, ठीक है। अब मिड का फार्मूला कैसे काम करता है, इक्वल टू MID मिड। मिड का फार्मूला काम ऐसे करता है कि मिड कहता है भाई मुझे चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। सेकेंडली मुझे चाहिए स्टार्ट नंबर, कि कहाँ से स्टार्ट करूं वैल्यू उठाना, ठीक है। और थर्ड पे चाहिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के कितने कैरेक्टर्स उठाऊं मैं। ये मिड फार्मूला की 3 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लोकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर और टोटल काउंट ऑफ नंबर जो उसने उठाने हैं। अब अगर मैं यहाँ से मैनुअली चेक करूँ कि अवैध जहांगीर के बाद जो इस फार्मूले से मैं निकालने की कोशिश करूँ, तो मैं अगर देखता हूँ स्टार्ट नंबर क्या बनता है मेरे पास, ठीक है। तो स्टार्ट नंबर मेरे पास बन रहा है 16। 16 कैसे है, AWAIS स्पेस बार JEHANGIR और स्पेस बार, ये हो गया 15। और मैंने स्टार्ट करना है 0 से, तो 15 जमा प्लस 1 16th पोजीशन है मेरी, ठीक है। 16th नंबर से वैल्यू उठाना शुरू करें और फिर आगे 16 से आगे कितने नंबर्स उठाने हैं, वो हैं जी हमारे पास ये 0331536 6 डिजिट उठाए। तो हमें यहाँ पे पता चला है कि हम लोगों ने फार्मूला तो यूज करना है मिड का, और मिड के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है लोकेशन, के पहले डिजिट की लोकेशन क्या है, कहाँ से शुरू करना है। उसके बाद चाहिए होता है कि उसके बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू MID, अगर मैं यहाँ लगाऊँ, ये है टेक्स्ट,
ठीक है, ये है हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन और ये है हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो बेसिकली हम लोगों ने इन दो चीज़ों को ऑटोमेट करना है। ये जो मैंने मैनुअली 16 लिखा हुआ है, यहाँ के केस में ये 16 नहीं है बल्कि यहाँ के केस में ये 1 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग पोजीशन है बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो रही है, और यहाँ के केस में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट है 0 3 3 3 5 7 4 0 1, 9 डिजिट्स हैं हमारे पास। 9 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो अब इसको हम कॉपी करते हैं फार्मूला, तो हमारे पास 9 डिजिट्स पूरे के पूरे, ठीक है। यार माइक ओके। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि हम लोगों ने ये दो चीज़ों को ऑटोमेट करना है, लोकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर और फिर काउंट ऑफ नंबर्स, किसके अंदर नंबर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, लोकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर। सबसे पहले नंबर की हम लोगों ने लोकेशन किस तरह से फाइंड करनी है, हम लोगों ने करना ये है कि एक फार्मूला है फाइंड का। फाइंड का फार्मूला क्या करता है, इक्वल टू, मैं स्ट्रेट वैसे बता दूं फाइंड का फार्मूला। अगर मैं कहता हूँ कि फाइंड टेक्स्ट ए को फाइंड करे विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर, तो वो 1 दे देगा। 1 क्यों दे दिया उसने, क्योंकि सबसे शुरू में इसको ए मिल गया तो उसने ए की पोजीशन बैठा के दे दी। ये बिल्कुल मैच की तरह, लेकिन मैच मल्टीपल सेल्स पे काम करता है, ये फाइंड एक सेल के अंदर काम करता है, ठीक है, एक स्ट्रिंग्स वैल्यू निकालता है सेल के अंदर की। तो इसने क्या किया, ए फाइंड 1 फाइंड करके दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि डब्ल्यू फाइंड करें, तो वो डब्ल्यू के लिए मुझे उसका आंसर 2 देगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है ना, ए डब्ल्यू सेकंड नंबर पे 2 आ रहा है। हमने क्या करना है कि हमने 0 से ले, क्योंकि हम लोगों ने नंबर्स फाइंड करने हैं ना, हम क्या करेंगे कि 0 से लेके 9 तक इन सबको फाइंड करेंगे, ठीक है, इक्वल टू फाइंड, ठीक है जी। फाइंड आपने क्या करना है, अब मैंने एक चीज फाइंड नहीं करनी, मैंने मल्टीपल चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। मैंने 0 से लेके बेसिकली 9 तक ये सारी चीजें फाइंड करनी है, इक्वल टू एफ फाइंड फाइंड, मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। मैं कहूँगा जी इन सब के सब नंबर्स को फाइंड करो, ठीक है। कहाँ में, किस लिस्ट के अंदर, इस सेल के अंदर फाइंड करो। अब देखें होगा क्या, अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूं, अगेन F2 करके F9 प्रेस करता हूं, अब देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, 16 19, फिर एरर आ रहा है, फिर 17, फिर एरर आ रहा है, फिर 20, फिर एरर आ रहा है। ये क्या हो रहा है, 16 19 क्या चीज है। अब इसको मैं जरा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सेवन 8 9, ये बिल्कुल इस तरह से हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ इक्वल टू फाइंड, इसको फाइंड करो इस सेल के अंदर। इसने कहा जी कि भजन 0 जो आपका है वो आ रहा है 16 नंबर पे, ठीक है। अगर आप 0 को काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो यहाँ से यहाँ तक 16 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 नंबर पे आ रहा है। इस तरीके से वो 1 की पोजीशन बता रहा है, 2 उस पूरी की पूरी लिस्ट में है ही नहीं मौजूद, 3 17th पोजीशन पे है, 4 इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, 5 20th पोजीशन पे है और फिर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यही रिजल्ट बेसिकली हम लोगों ने एक सेल के अंदर निकाल लिया है कि जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ये नंबर हो सकते हैं और तो कोई नंबर के अलावा नहीं हो सकता, हमने इन सब की पोजीशन निकाल ली है कि इन सब की क्या क्या पोजीशन है। उसने बताया जो जो की पोजीशन अवेलेबल उसने बता दी है, जो जो नंबर्स हैं ही नहीं उसकी जगह उसने एरर दे दिया, ठीक है। अब दूसरा हम यहाँ पे काम करते हैं, इफ एरर देके हम यहाँ पे एम्प्टी, कि अगर एरर आ जाता है तो वो एम्प्टी कर दे। अब दोबारा देखते हैं क्या रिजल्ट अब हमारे पास आ रहा है। आप देखें नीट एंड क्लीन रिजल्ट हो गया कि 16 19 17 20 एम्प्टी, ठीक है। बेसिकली 0 की पोजीशन बता दी उसने, बताया 1 बताया, फिर उसने बताया जी 2 कुछ नहीं है, फिर 3 17 नंबर पे है, 4 पे कुछ नहीं है, 5 20th नंबर पे है, ठीक है। अब हम लोगों को बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट थी, हम लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों को सबसे स्टार्टिंग पोजीशन मिले। तो सबसे स्टार्टिंग पोजीशन नंबर की क्या है इस लिस्ट में, मिनिमम, MIN मिनिमम, कि हम लोगों ने इसके ऊपर मिनिमम का फॉर्मूला अप्लाई करना है कि इस नंबर्स में जो भी मिनिमम है वो उठा के दे दें हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं MIN मिनिमम,
कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब आप इसको फार्मूले को कॉपी पेस्ट करें। अब आपको देखें आपकी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है कि आपको जो लोकेशन है फर्स्ट डिजिट की वो आपको पता चली है कि हमने सारे के सारे नंबर्स की 0 से 9 तक की पोजीशन निकाली है। उन सब की पोजीशन नंबर्स में से हमने क्या जो मिनिमम है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पोजीशन है वो बेसिकली हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन है वो बता दें। इसके अंदर हमारे पास नंबर शुरू हो रहे हैं 16th पोजीशन से, यहाँ नंबर स्टार्ट हो रहा है सबसे पहली पोजीशन से, यहाँ नंबर स्टार्ट हो रहा है 9th पोजीशन से, यहाँ नंबर स्टार्ट हो रहा है 13th पोजीशन से। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। चलें, अब हम आते हैं अपनी अगली रिक्वायरमेंट की तरफ कि उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं हम लोगों ने इसमें से ये निकालना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने का तरीका सिंपल सा अगर हम इसको देखें वो ये है कि इस सेल के अंदर नंबर कितने हैं, इस सेल के अंदर नंबर कितने हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को कहते हैं इज नंबर। इस नंबर का एक फार्मूला है। अच्छा वो इस नंबर का फार्मूला करता क्या है, वो करता ये है कि अगर आप उसको कोई टेक्स्ट देते हैं तो वो कहता है वो फॉल्स है भाई ये नंबर तो नहीं है, और अगर आप इसको कोई नंबर देते हैं तो वो उसका ट्रू आंसर दे देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है कि इस सेल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो क्या सारे के सारे टेक्स्ट हैं या सारे के सारे नंबर हैं या कितने नंबर्स हैं, कितने ट्रू हैं। ठीक है, उससे पहले हमें करना ये पड़ेगा कि इस नंबर का जो फार्मूला है वो एक स्ट्रिंग के लिए नहीं है। ठीक है, वो एक सेल के लिए यूज होता है। हमने इन सब के सब अल्फाबेट्स को ब्रेक करना है। ठीक है, हमने इस सब के सब अल्फाबेट्स को आपस में ब्रेक करना है ताकि हमें इंडिविजुअली अप्लाई करें कि क्या ए इज नंबर है, डब्ल्यू इज नंबर है, फिर ए इज नंबर है, एक एक के ऊपर अप्लाई करने के लिए हम सबको ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको हम ब्रेक किस तरह से करेंगे ये हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज है। अच्छा ब्रेक करने के लिए अब आपको ये चाहिए कि आपने मिड के फार्मूले से ही आपने इसको ब्रेक करना है, MID मिड के फार्मूले से ब्रेक करना है। वो किस तरह से, पहले आप चेक कर लें कि इसके अंदर टोटल वैल्यू टोटल लेंथ क्या है इसकी पहले चेक कर लें टोटल लेंथ क्या है। इसकी टोटल लेंथ है 21। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ आ रही है हमारे पास 21। हम यहाँ पे ये करते हैं कि मैं फिर 21 तक तो नहीं मैनुअल लिखता, मैं आपको छोटी एग्जांपल देने के लिए बताता हूँ। MID मिड, ये टेक्स्ट है हमारे पास, स्टार्ट नंबर क्या है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट नंबर की मल्टीपल पोजीशन दूंगा। ठीक है, स्टार्ट नंबर की पोजीशन दूंगा 1 2 3 लेट्स सपोज, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में उठाता हूँ 1। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने 1 2 3 अलग-अलग कर लिया, ए को भी अलग कर लिया, डब्ल्यू को भी अलग कर लिया, फिर ए को भी अलग कर लिया। ठीक है, तो मैंने अभी तो खाली 1 2 3 किया, लेकिन ये मुझे 21 तक काउंट लिखना पड़ेगा जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और वो मैनुअल में लिख भी नहीं सकता क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर सेल में 21 का काउंट पूरा हो। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी चीज़ और बनाएंगे, वो ये बनाएंगे कि हम लोगों ने ऑटोमेटिकली 1 से लेके वहाँ तक नंबर्स लिखने हैं जहाँ जितने सेल के अंदर डिजिट्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे, मैंने आपको बताया था रो का एक फार्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था कि रो का फार्मूला हमारे पास काउंट लेके आता है, नंबर्स लेके आता है। तो मैं कहता हूँ रो, ठीक है, रो का फार्मूला मैं कहता हूँ कि मुझे अगर तो मैं इसको यूँ सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके 4 तक, तो देखेंगे आप वही मेरे पास F9 प्रेस करता हूँ, काउंटिंग देना शुरू कर दिया 1 2 3 4। ठीक है, काउंट देना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे 4 तक नहीं चाहिए, मुझे कहाँ तक चाहिए, LEN यहाँ तक। जितने भी इसके अंदर काउंट है 21 है तो 21 तक चाहिए, लेकिन रो का फार्मूला ये इस पैटर्न पे काम नहीं करता, तो हमने इसको इनडायरेक्ट के साथ फोर्सफुली इससे काम लेना है। वो किस तरीके से कि हम ये करेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले रो का एलिमेंट की मैंने आपको ये दिखाया था 1:4, हम लोगों ने 1:4 या 1:21 बनाना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 21 है, 1:21 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे हम, इक्वल टू बिल्कुल स्ट्रेट अवे, हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे लिखते हैं 1 कॉलन ब्रैकेट स्टार्ट एंड के बटन से LEN ब्रैकेट क्लोज। अब देखें जो मैंने आपको बताया ना कि जो हम लोगों ने ये 1:21 मैनुअली बनाना है, वो मैंने मैनुअली कैसे बनाया
कि मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में 1 कॉलन लिखा, आगे एंड का बटन एंड बनाया लिखा, और एंड के साथ मैंने LEN27, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। यहाँ पे 1 से 22 है, यहाँ पे 1 से 25 है, 22 है, जो भी आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको इस फार्मूले के अंदर रो के अंदर यूज करना है, ठीक है, इक्वल टू रो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोगों ने फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाना है, तो फिर हम वो इनडायरेक्ट फार्मूले से करवाएंगे। रो ब्रैकेट स्टार्ट इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और अब हम इसका रेफरेंस देते हैं ये। अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास 1 से लेके 21 तक काउंट आना शुरू हो गया, जहां तक भी मतलब यहाँ पे हमारे पास टोटल टेक्स्ट स्ट्रिंग अवेलेबल है। यहाँ पे अगर देखें तो 1 से 25 तक काउंट आ रहा है, ठीक है। इसको फार्मूले को मैं इसी के अंदर कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का पहली रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों ने जो ये मैनुअली 1 2 3 देना था, मैनुअली की जगह हम लोगों ने 1 2 3 फॉर्मूले के जरिए हम काउंट ले आए हैं, ठीक है जी, कि जितने भी उस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर लेंथ आ रही है उसका काउंट आ गया। इसको मैं इसकी जगह यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब देखें तो आपके पास ये पूरे के पूरे जितने भी डिजिट्स हैं ये सब के सब ब्रेक हो गए हैं। अब इन सब के ऊपर मैं इस नंबर अप्लाई करके देख सकता हूँ कि क्या ये नंबर हैं या नहीं है, ठीक है। एक चीज के साथ मैं और बता दूं, अगर मैं फर्स्ट को आपको इस नंबर दिखा के दिखाता हूँ, आपके साथ एक और प्रॉब्लम आएगा छोटा सा, इस नंबर, ठीक है, और वो इन सब के ऊपर टेस्ट कर रहा है। आप देखेंगे इसमें आपको एक भी ट्रू नहीं मिला, हालांकि आखिरी वाले 5-6 ट्रू होने चाहिए, क्योंकि ये तो नंबर्स हैं। उसकी रीजन क्या है, क्यों भी कोई भी ट्रू नहीं मिला आपको, कि जब आपने सबको ब्रेक किया है वो अभी भी एक्सेल इन सबको एज अ टेक्स्ट समझ रहा है, ठीक है। तो एक्सेल को ये बताने के लिए क्या इसमें टेक्स्ट नहीं है, एक दफा आप इस सारे जितने भी चीजें हैं इन सबको मल्टीप्लाई बाय 1 करें। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो सिर्फ वही 1 से प्लस होंगे जो चल रही है ना, तो फिर मैंने भी नंबर्स आ बताया रहे हैं, आपको ठीक 3 है, दिन पहले। बाकी प्लस नहीं होंगे। अब यहाँ पे अब हम अगर इसके ऊपर नंबर लेके आते हैं तो अब आपके पास क्या आएगा चलो ठीक है, कहेंगे तो उसको फोन कर दूंगा, वो आगे कर देगा, ठीक है, जिसने अब आप देखिए काम किया। यहाँ पे आपके पास आंसर आना शुरू हो गया कि इसने सब फॉल्स 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 बता दिए और एंड में ट्रू बता दिए, 1 2 3 4 5 टाइम्स ट्रू दे दिया इसने, पैसे ठीक दे है। दिए मैंने उसको, अगर मैंने कॉपी पैसे पेस्ट उसको किया देने में पाएगा तो यहाँ पे इसने शुरू में ट्रू दे दी सही क्योंकि आपके करना। पास शुरू में सारे के सारे नंबर्स हैं, उसके बाद तो मैंने दिए थे नंबर पैसे उस दिन ठीक है। अब आपके इलेक्ट्रिशियन के, पास ट्रू फॉल्स 500 की रुपए ये मेरे से लेके दिया था लिस्ट आपने। आ गई है, ठीक है। ये माइक यार किसका म्यूट नहीं है, नॉइज आ रहा है। ओके, यहाँ पे अब आपके पास ट्रू फॉल्स की लिस्ट आ गई, जहां जहां पे भी इस नंबर अप्लाई हो रहा है, जहां जहां पे भी वो नंबर्स हैं आपके पास वहां ट्रू आएगा, बाकी नंबर्स नहीं है फॉल्स आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने स्ट्रेट अवे काम करना है। मैंने आपको पहले भी बार बार बता रहा हूँ कि एक्सेल की लैंग्वेज में फॉल्स 0 होता है, ट्रू 1 होता है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज आपको बताऊं कि जहां पे भी आपने ट्रू को 1 दिखाना हो या फॉल्स को 0 दिखाना हो, उसके 2 नेगेटिव के साइन शुरू में लगा दें, 2 नेगेटिव साइन शुरू में लगा दें, ठीक है ना। उससे होगा क्या कि आपके पास जो ट्रूज हैं वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो फॉल्स हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपने सिंपल सा काम ये करना है कि आपने हम बेसिकली निकाले थे काउंट, कि हम इस सेल के अंदर नंबर्स का काउंट है कितना, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, और यहाँ पे भी 1 6 टाइम्स आ रहे हैं। अब आपने सब कुछ सम कर लेना है, ठीक है। शुरू में आप लिखें सम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हमारे पास जो मिड की 2 रिक्वायरमेंट्स थी, पहली रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों ने पोजीशन फाइंड करनी है, सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि उसके अंदर सेल्स का काउंट कितना है, कि जो नंबर्स आ रहे हैं नंबर्स का काउंट कितना है जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो 6 है। अब हम यहाँ पे मिड का फार्मूला सिंपली लगा सकते हैं, मिड ये हमारे पास टेक्स्ट है, ये हमारे पास लोकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर है, स्टार्ट नंबर, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं। तो ये हम लोगों ने इस सारे स्ट्रिंग में से नंबर्स पिक आउट कर लिए हैं कि जहां जहां पे भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फार्मूला है ये अभी हमारे पास 3 सेल के ऊपर है, ठीक है। आप इसको एक सेल के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आप इसको कॉपी करें, ठीक है, पेस्ट करें,
जो से भी लिंक्स हैं, अब जैसे कि ये B7 है तो B7 का लिंक देने की बजाय B7 का फार्मूला यहाँ पे लेके आना चाहिए, वो B7 का फार्मूला यहाँ ले आए, ठीक है। इस तरीके से C7 का लिंक देने की बजाय C7 का फार्मूला यहाँ पे आप लिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये हमारे पास एक अकेला फार्मूला बन गया है, ठीक है। और अगर आप मुझसे अभी आप कहें कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा फार्मूला लिख के दिखाऊं तो मैं नहीं लिख के बता सकता, क्योंकि ये फार्मूलाज याद नहीं किए जाते, ये बिल्ड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बिल्ड किया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस फार्मूला के जरिए जितने भी हमारे पास नंबर थे सबको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये एक ही मेजर फार्मूला है, ठीक है। बेशक आप इन सबको डिलीट भी कर देंगे तो ये फार्मूला बेसिकली आपने एप्लीकेबल रहेगा। तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट टाइम में तो शायद आपको उसमें से क्लियर ना हो, ये इसके जब हम अपलोड करेंगे तो आपने एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस करें, खुद मल्टीपल कोई सिनेरियोज बिल्ड करके कोई टेक्स्ट लिखें, उसके अंदर नंबर्स डालें, उसमें से टेक्स्ट नंबर सेपरेट करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट गो में मुझे पता है कि मुझे भी समझ नहीं आया था जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, बना लिया था मैंने, लेकिन मैं फिर भूल गया था कि यार मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। तो बाकी इससे रिलेटेड किसी की क्वेरी है तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं सेशन आज का। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, जैसे हम वीलुक जो है वो डिफरेंट टू वैल्यू टू शीट्स हों, ठीक है, उसमें हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह हम फाइंड मिड वाला जो है और फाइंड वाला जो है टू डिफरेंट वैल्यू जो है जो कि डिफरेंट लोकेशन पे प्रोवाइडेड है, उनमें ये यूज कर सकते हैं। मैं नहीं समझ पाया आपकी चीज क्यों नहीं समझ रहा, मैं दोबारा एक शीट मेरी डेस्कटॉप पे मैंने रखी हुई है इनकम टैक्स के नाम की, वर्कबुक, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। सेकंड शीट मैंने रखी हुई है सेल्स टैक्स के नाम से, टू डिफरेंट मैंने अपनी एक रखी हुई है अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब मैं उसमें दोनों शीटों में लोकेशन दोनों की डिफरेंट है, अगर उन दोनों में मैं मिड का या फाइंड का कुछ फार्मूला यूज करना चाह रहा हूँ तो उसका सिनेरियो यही होगा या चेंज होगा? यार देखिए बात ये है कि पहले तो हम बात कर लेते हैं लुकअप के ऊपर। देखो लुकअप आपने जब भी करते हो तो इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका डाटा एक ही शीट पे मौजूद है या मल्टीपल शीट्स पे मौजूद है, ठीक है। उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका शायद डाटा एक डी ड्राइव में, एक सी ड्राइव में, एक डेस्कटॉप पे है, ठीक है, लेट इट बी देयर। आपने अपना जब फॉर्मूला लगा रहे हैं आपकी लुकअप वैल्यू यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, बस लुकअप वैल्यू लगाई, बाकी रेफरेंसेस आपने मल्टीपल शीट्स पे दे दिए, ठीक है, लुकअप तो यूज हो जाता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी टेक्स्ट के अगेंस्ट नंबर निकालने की, ठीक है। तो ऑब्वियसली टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद होगा तो हम उसी के अगेंस्ट नंबर निकालेंगे ना। दूसरी शीट में टेक्स्ट मौजूद है उसका नंबर उठा के यहाँ निकालना है, पॉसिबल है ये भी, लेकिन वो आपको सिंटैक्स एरर में आ सकता है कि आपको सीक्वेंस नहीं समझ आएगा कि यार आपने वहाँ पे क्या नंबर था, वहाँ पे अवैध जहांगीर 033 था और यहाँ पे खाली 033 आ रहा है। तो वो बेहतर ये रहेगा कि आप उस शीट में से नंबर उठा, टेक्स्ट स्ट्रिंग उठा के यहाँ कॉपी करें और इसके ऊपर यहीं पे फार्मूला लगाएं, बजाय इसके कि आप इसको रेफर करें दूसरी शीट के ऊपर। तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल हो सकता है लेकिन वो बेहतर नहीं रहेगा, वो फिजिबल सिनेरियो नहीं है वो, ठीक है। बाकी लुकअप में तो आप मल्टीपल शीट पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, और किसी का भी क्वेश्चन है? चलिए ठीक है जी, आज के सेशन को हम क्लोज करते हैं। मैं इंशाल्लाह ये भी हमारे पास की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है तो हमारा जो बेसिकली टेक्स्ट कैलकुलेटर है उसका फर्स्ट पार्ट और आज हमने उसको कंप्लीट किया, और सेकेंडली हमने आज ये 3 टूल्स अपने साथ डिस्कस किए हैं। इनको मैं टूल इस वजह से कहता हूँ कि ये एक दफ़ा मैंने बना लिए हैं, अब मुझे बार बार ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी मेरे पास कोई डाटा आता है उस डाटा को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ये फार्मूलाज को ड्रैग कर लेता हूँ अगर ज़्यादा है तो वो खुद ब खुद मेरे पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो या रेफर करने के लिए भी अगर मैं फार्मूलाज दोबारा देखना चाहता हूँ मैं इसके लिए कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह ये 3 आपके साथ और मल्टीपल तो कुछ 4 फाइल्स भी हैं मैंने रेडी की हुई, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह कल का सेशन 7 के साथ होगा आप लोगों का। आई सी यू अराउंड नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।